अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो पूरा ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कभी भी किसी नारी का अपमान नहीं कीजिएगा। नारी किसी रूप में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, चाहे वह माँ हो, बहन हो या पत्नी हो, किसी भी रूप में हो, वह त्याग हमेशा करती है अपने लिए, अपनों के लिए। पति बिस्तर पर सोने को केवल 4 लोगों की जगह है। पत्नी, कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी नया गद्दा चुभता है। एक मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है, सच्ची स्टोरी है, आप पूरा सुनिएगा। एक परिवार है, उसमें एक ही घर है और एक बिस्तर है और 5 लोग हैं। तो पति कहता है, पति बिस्तर पर सोने को केवल 4 लोगों की ही जगह है। तो फिर पत्नी बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी नया गद्दा चुभता है, मैं ज़मीन पर ही सो लूँगी, आप और बच्चे बिस्तर पर सो जाओ। फिर पति बोलता है, इस बार दिवाली पर बोनस नहीं मिलेगा, पूजा तो हो जाएगी मगर नए कपड़े और खिलौने नहीं ला पाऊँगा बच्चों के लिए। फिर पत्नी बोलती है, आप चिंता मत कीजिएगा, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, आपके जो पिछले महीने बोनस मिला था ना, उसमें से आप थान के कपड़े ले आए, मैं बच्चों के लिए नए कपड़े सिल दूंगी और खिलौने भी आ जाएंगे उन्हीं पैसों से जो आपके पहले से पैसे निकाल के हमने बचा के रखे थे। फिर पति बोलता है, सुनो, मेरी सैलरी में थोड़ा इजाफा हुआ है, थोड़ा बढ़ के आया हुआ है, इस बार अपने लिए 1-2 सलवार सूट सिलवा लेना। फिर पत्नी बोलती है, पत्नी, मेरे पास पहनने के कपड़े की कमी नहीं है, आपने अपने जूतों की हालत देखी है, इस बार तो आपके लिए रेड चीफ की शूज ही खरीदने के हैं और बड़ी बेटी को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेना था, उसके लिए भी एक प्यारी सी ड्रेस लेनी है, तो हमें रहने ही दो आप, हम एडजस्ट कर लूँगी, ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए काम आएगा। फिर बेटा बोलता है, माँ, खाने में तो मटर पनीर बना था ना, तुम ये कल की बासी सब्जी क्यों खा रही हो? फिर माँ बोलती है, अरे बेटा, तुझे मटर पनीर पसंद है और तेरे पापा को, छुटकी को पसंद है, उनको सुबह टिफ़िन में देने के लिए बचा दी है। अब सोचो, औरत है घर में, बासी खाना खा रही है, कल रात ही खा रही है, लेकिन जो मटर पनीर आज बना हुआ है वो अपने बच्चों के लिए और पति के लिए रख रही है, कितना बड़ा त्याग कर रही है। पति, सुनो, माफ़ करना, मैं इस बार फिर से हमारी शादी की सालगिरह भूल गया। पत्नी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं भी भूल गई थी, मुझे भी अपनी बेटी ने ही याद दिलाया है। फिर माता बेटी से बोलती है, बेटी, तू दिल्ली रहकर तैयारी करना, वहाँ से ही अच्छे से परीक्षा देना, पास करना, वहाँ से दिल्ली में जाके ही पढ़ाई करना। बेटी बोलती है, नहीं माँ, छुटकी का नए कॉलेज में एडमिशन भी तो कराना है, मैं कोई जॉब ढूंढ लेती हूँ और सेटल हो जाती हूँ, 1 साल का ड्रॉप लेकर फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है मिडिल क्लास परिवारों में केवल एडजस्टमेंट होते हैं, वहाँ प्यार की जगह नहीं होती, मगर शायद प्यार ऐसी जगहों में पलना पसंद करती है, रहना पसंद करती है। तभी तो एडजस्ट करते करते न जाने कब बड़ा हो जाता है प्यार और फिर ठहर जाता है। साथ ही पढ़ी लिखी असल मायने में दूसरों की खुशी को अपनी खुशी में ऊपर रखना ही तो होता है, ये होता है प्यार।
आप सभी लोगों से अनुरोध है, कभी भी किसी नारी का अपमान नहीं कीजिए। नारी किसी रूप में सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, चाहे वह माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, किसी भी रूप में वह त्याग वही करती है। मैं नारी जाति का जज्बे को नमन करता हूँ। जरूरी नहीं कि महिला की तारीफ सिर्फ महिला दिवस पर ही किया जाए। और अगर आप भी मिडिल क्लास से फैमिली से हैं तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। हम सबके साथ इस तरह से, हर परिवार में इस तरह से होता है। जो हमारे घर में माताएं रहती हैं वो हमेशा एडजस्ट करती हैं, खाना पीना बासी खा लेंगी, अच्छे खाना रहता है वो बचा कर रख लेती हैं अपने बच्चों के लिए, लड़कों के खाने के लिए। आप समझ सकते रहेंगे किन्हीं किन्हीं घर में माँ इस तरह से करती हैं, कमेंट करके बताएं। इसी तरह से और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।